हर हर महादेव भक्तों, सुषमा भक्ति ब्लॉग में आपका स्वागत है दोस्तों। तो चलिए भक्तों, महापुराण शिव महापुराण का कथा सुनते हैं जो बहुत ही मंगलदायक है भक्तों। तो चलिए दोस्तों सुनते हैं शिव महापुराण का कथा। हर हर महादेव। हर हर महादेव भक्तों। ब्रह्मा विष्णु संवाद 6वां अध्याय भक्तों सुने। श्री नंदीकेश्वर बोले, पूर्व समय में जब श्री विष्णु जी अपने सहायकों एवं अनुचरों सहित श्री लक्ष्मी जी के साथ शेषया प्रसन्न कर रहे थे, तब ब्रह्मावेताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी स्वयं वहाँ जा पहुँचे और विष्णु जी को पुत्र कहकर पूछने लगे कि हे तुम कौन हो? हे पुत्र, उठ मुझे देख, मैं तेरा ईश्वर यहाँ आया हूँ। इस पर विष्णु जी ने ब्रह्मा जी से कहा कि हे पुत्र, तुम्हारा कल्याण हो, आओ बैठो, मैं तुम्हारा पिता हूँ। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा कि हे पुत्र, मैं तुम्हारा संरक्षक ही नहीं हूँ, अपितु समस्त जगत का पितामह हूँ। विष्णु जी ने कहा, सारा जगत तो मुझ में निवास करता है, तू मेरे ही नाभि कमल से प्रकट हुआ और मुझसे ऐसी बातें करता है। जब इस प्रकार उन दोनों महानुभावों में विवाद होने लगा, तब ये दोनों अपने को प्रभु कहते कहते एक दूसरे का वध करने पर उद्गत हो गए और युद्ध छिड़ गया। हंस और गरुड़ पर बैठे दोनों अमर ईश्वर परस्पर युद्ध करने लगे, उनके वाहन भी लड़ने लगे। इनके पारस्परिक आघातों को से देवता अत्यंत व्याकुल हो उठे और उन्होंने कहा कि आप दोनों ही अराजकता उत्पन्न करते हैं। यह सारी सृष्टि शिव जी की है, जिन त्रिशूलधारी की इच्छा बिना कोई एक तिनका भी इधर से उधर नहीं कर सकता। हम लोग शिव जी के पास जाते हैं। ऐसा कहकर देवगढ़ चंद्रशेखर महादेव श्री महादेव जी के पास गए। महादेव जी अपनी सभा में उमा सहित मणिमय दिव्य सिंहासन पर विराजमान थे। देवताओं ने साष्टांग दंडवत कर श्री महादेव जी को नमस्कार किया। उनको नमस्कार करते देख श्री महादेव जी ने उन्हें अपने पास बुला लिया और अर्थ गंभीर वाणी में बोलिए हर हर महादेव। भक्तों 7वां अध्याय। श्री विष्णु जी द्वारा विष्णु जी को स्वामित्व प्राप्ति। श्री महादेव जी बोले, हे पुत्रो, तुम कुशल से तो हो, कहो हमारे शासन में सत शांति तो है ना? मैंने सुना है कि ब्रह्मा और विष्णु परस्पर युद्ध कर रहे हैं और तुम लोग बड़े दुखी हो। अच्छा, तो मैं अपने कुछ गढ़ों को वहाँ भेजता हूँ, तुम लोग चिंता न करो। यह कहकर शिव जी ने अपने 100 गढ़ों को वहाँ चलने की आज्ञा दी। साथ ही स्वयं महादेव जी भी अपने भद्र रथ पर आरूढ़ हो परिक्रमा चलने को तैयार हुए। देवताओं सहित इंद्र भी उनके साथ हुए। वहाँ पहुँचकर शिव जी आकाशमंडल में बादलों में छिपकर ब्रह्मा विष्णु का युद्ध देखने लगे। वे इनका युद्ध शांत करने के लिए महाअग्नि के तुल्य एक स्तंभ के रूप में हो गए और दोनों के बीच में जा खड़े हुए। फिर तो वहाँ महाअग्नि के प्रकट होने से वे शांत हो गए। अस्त्रों के शांत होने पर उस अद्भुत दृश्य को देखकर ब्रह्मा और विष्णु परस्पर कहने लगे कि यह इंद्रियातीत अग्नि स्वरूप स्तंभ क्या है, हमें इसका पता लगाना चाहिए। ऐसा निश्चय कर दोनों वीर उनकी परीक्षा के लिए बहुत ही शीघ्र वहाँ से चले। भगवान विष्णु ने शुक्रक रूप धारण किया और वे उसके मूल को देखने के लिए नीचे चले गए। ब्रह्मा जी ने हंस का रूप धारण कर ऊपर गमन किया। विष्णु जी पाताल में बहुत दूर तक चले गए, परंतु 8वां अध्याय भैरवोत्पत्ति। श्री नंदीकेश्वर बोले, तब उस समय जो महादेव जी को ब्रह्मा जी पर क्रोध आया तो उन्होंने अपने भावों के मध्य से का फूल देखा। भैरव जी को प्रकट हो गया कि हमने इस भैरव नामक एक अद्भुत पुरुष को प्रकट कर दिया। भैरव जी ने शीघ्र ब्रह्मा का मिथ्याभास के पास आए। विष्णु जी ने उनके चरणों उनके और सिरों को भी काट लेना चाहिए। देख विष्णु जी को जानकर ईश्वर जी के चरणों का आश्रय लिया और हाथ जोड़कर प्रार्थना की। प्रारंभ में भी आप ही ने विष्णु जी की महानता से प्रदान किया था, इन्हें क्षमा कर प्रसन्न हो जाइए। तुम बड़े ही सत्यवादी हो। जी ने भैरव को मना कर दिया। फिर एक से तुमने ब्रह्मा से बोले, तुम अपने प्रतिष्ठा और इसलिए के लिए छल किया था, अब तुम सत्कार स्थान और उत्सव से विहीन किए जाते हो। ब्रह्मा जी शिव जी को हे स्वामी हे औरत कहकर अपना 5वां सिर मांगने लगे। ईश्वर ने कहा, मैं तुम्हें वर देता हूँ कि आवाज से तुम गढ़ों के आचार्य हुए, वही तुम्हारा सत्कार होगा। कोई भी यज्ञ तुम्हारे बिना पूर्ण न होगा। ब्रह्मा जी से ऐसा कहकर ईश्वर उस केतकी के पुष्प से बोले, हे मिथ्याभासी केतक दुष्ट, तू भाग जा, तू मेरी पूजा के योग्य नहीं है। शिव जी के गढ़ों ने उन्हें दूर भगा दिया। केतक शिव जी की प्रार्थना करने लगा और उसने कहा कि हे नाथ, मुझ पर कृपा कीजिए। शिव जी ने कहा, मेरा वचन मिथ्या नहीं होता। अब तो तुम्हें नहीं स्वीकार करेंगे, परंतु जहाँ मेरे मंडप की रचना होगी उसका सिरमौर तू ही होगा। ईश्वर केतक ब्रह्मा और विष्णु का कृपा पाकर देवताओं में आए। देवताओं ने उनकी यथोचित पूजा की। शिव जी अपनी शोभित सभा में जा बैठे। बोलिए हर हर महादेव।